गुड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को, जिसका फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो ये चाह रहा था कि आपको बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में गाइड कर दूँ, ताकि आपको प्रोग्रामिंग का कुछ आइडिया हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग, और फिर सिग्निफिकेंस, और इसके बाद वाई प्रोग्रामिंग, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग को हम सबसे पहले देखते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग का जो लफ्ज़ है ये किस चीज़ से निकला है? प्रोग्राम से निकला है। तो प्रोग्राम हम किसे कहते हैं, अब इसे देख लेते हैं। प्रोग्राम हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, दी जाती हैं कंप्यूटर को, तो उसके मुताबिक वो फिर इनपुट लेता है और फिर हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इस तरह से जब हम ऐसे प्रोग्रामिंग में किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है हमने स्क्रीन पे, तो हम जो कमांड यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, वो सी आउट है। और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि हमें इस चीज़ को प्रिंट करवाना है जो मैंने बिल्लू में लिखा हुआ है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये एक इंस्ट्रक्शन ये है कि एक ही पाकिस्तान जिंदाबाद को प्रिंट करवाना है, और सी आउट आई लव पाकिस्तान, यानी कि ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। तो ये आ गया। तो ये दो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इनको हमने दिया है अपने कंप्यूटर को, ताकि कि वो इन्हें प्रोसेस करे। तो मेन ये समझाने का ये मतलब है कि प्रोग्रामिंग प्रोग्राम से मिल निकला है, और प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, यानी कि प्रोग्रामिंग के बारे में थे। और फिर ये आपको इसके बाद ये है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, हम इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं हमारे पास है। तो इसके बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सपोज हम हमारे पास तीन पर्सन है। एक हमारे पास उर्दू स्पीकिंग पर्सन है, एंड सेकंड वन इज इंग्लिश स्पीकिंग, एंड थर्ड वन हमारे पास है कंप्यूटर। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उर्दू सबको बोलूँ कि जब मैं कहूँ कि पाकिस्तान, तो आप सबने कहना है जिंदाबाद। तो सबसे पहले अगर मैं उर्दू वाले बंदे के पास जाऊंगा, जो बंदा उर्दू बोल सकता है, तो उसको मैं अगर कहूंगा कि जब मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान, तो आपने कहना है जिंदाबाद। तो ये मेरी बात को समझ जाएगा। और जब मैं इंग्लिश वाले बंदे के पास जाऊंगा, इंग्लिश बोलने वाले बंदे के पास जाऊंगा, तो इसको बोलूंगा कि भाई साहब, जब मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान, तो आपने ये कहना है कि जिंदाबाद। तो इसके बाद तो कंप्यूटर के बाद फिर जाऊंगा कि जब मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान, मैं जब मैं कहूँ, तो फिर कंप्यूटर आपने रिप्लाई में मुझे ये कहना है जिंदाबाद। तो उर्दू वाला जो बंदा है वो इस बात को पिक कर लेगा कि मैं बात उर्दू में कर रहा हूँ, तो उसको समझ आ जाएगी। जब मैं कहूंगा पाकिस्तान, तो ये फौरन से कह देगा जिंदाबाद। जब जाऊंगा मैं इस इंग्लिश वाले बस पर्सन के पास, तो जब इससे मैं उर्दू में बात करूंगा कि भाई साहब पाकिस्तान, तो इसने जिंदाबाद नहीं कहना, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा। जब मैं इसे कहूंगा हाय पाकिस्तान, यू हैव टू से पाकिस्तान जिंदाबाद, व्हेन आई विल से पाकिस्तान, तो ये फिर हमें रिप्लाई करेगा इंग्लिश वाला बंदा, क्योंकि इसे समझ आती है इंग्लिश। और जब मैं कंप्यूटर के पास जाता हूँ, इससे मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि जब मैं व्हेन आई से पाकिस्तान, यू हैव टू से जिंदाबाद। और जब मैं कंप्यूटर के उर्दू में कहता हूँ कि जब मैं आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान, आपने मुझे जवाब में कहना है जिंदाबाद। तो इनमें से क्या होगा, जब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो उर्दू वाले बंदे को समझ आएगी। और जब मैं इंग्लिश वाले बंदे के पास जाऊंगा उर्दू वाला सेंटेंस लेके, तो वो इंग्लिश वाले बंदे को समझ नहीं आएगी। और जब मैं कंप्यूटर के पास आता हूँ, तो कंप्यूटर वाले बंदे को कंप्यूटर को भी इंग्लिश में भी समझ नहीं आएगी, उर्दू में भी समझ नहीं आएगी। तो प्रोग्रामिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, ये एक लैंग्वेज है जिसमें जो कि हमें कंप्यूटर और हमारे जो कम्युनिकेशन का जरिया बनती है। समझ रहे हैं ना? जब हम
कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर और अपने दरमियान, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी बात को समझ सके। हम उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसलिए हम प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम आगे लेके चलते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, हम इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग की अहमियत क्या है, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है एक इंसान की, जिसमें मैंने बताया है कि सपोज हमारे पास एक बंदा है, उसका वो उसका एक स्कूल भी है, बैंक में भी जाता है, उसका हॉस्पिटल भी है, और भी बहुत से काम करता है। लेकिन मैं आपको बात को समझाने के लिए तीन चीज़ों को लिया है ताकि आपको मेरी जो बात है वो समझ आ जाए। तो वो स्कूल में जाता है, तो आज से 15 साल पहले चले जाएं तो जो स्कूल का रिकॉर्ड होता था, तो बल्कि हम अपनी क्लासेस को जब हम छोटे होते पढ़ते थे तो ऐसा समझ लें कि जब हम फीस जमा करवाते थे, वो रिकॉर्ड्स वगैरह थे जो वो रजिस्टर पे लिखे जाते थे कि आज इस बंदे ने इतनी फीस जमा करवाई है, इसका इतना बकाया रहता है, और फिर इस बच्चे का इतना रहता है। ये सारा रिकॉर्ड जो है स्कूल्स का रजिस्टर पे होता था। और बैंक्स में भी चले जाते थे 15-20 साल पहले, तो जो उनका रिकॉर्ड था कि एक ही एम्प्लॉय की इतनी सैलरी जा चुकी है, या फिर इतने जिन इस बंदे ने इतने पैसे रखवाए थे, इस बंदे ने इतने निकलवा दिए हैं, और ये सारा रिकॉर्ड पेपर में किया जाता था। और हॉस्पिटल्स में भी इस तरह से रिकॉर्ड्स वगैरह सारे रखे जाते थे पेपर्स में, जब हम पहले की बात करें। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे पास कंप्यूटर आ गया, तो क्या हुआ कि सारा जो है हमारा काम, स्कूल्स का काम और बैंक्स का काम और हॉस्पिटल्स का काम, सारा पेपर वर्क की जगह पेपर वर्क हो गया खत्म, और वो सारा काम हम कंप्यूटर से लेने लग गए। यानी कि वो सारे रिकॉर्ड हमने कंप्यूटर में सेव आउट कर लिए और फिर उनको इस्तेमाल शुदा किया, और इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। और किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड था, हमारा स्कूल्स के या इनके बच्चे कितने आए, बच्चे कितने जो है एब्सेंट थे ये उस दिन, और इसके बाद ये मतलब फीस कितने किसने दे दिया और किसने नहीं दी, किसका कितना बकाया रह गया, वो सारा हमारा पहले होता था पेपर्स पे। लेकिन जब से हमारे पास आया कंप्यूटर, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटर में सेव करने लग गए, और पेपर वर्क को हमने कर दिया खत्म। यानी कि पेपर वर्क हमारा खत्म हो। इस तरह ये सेम एज इट इज बैंक उस हॉस्पिटल में भी पेपर वर्क जो था वो खत्म हो गया, हमारा कंप्यूटराइज फॉर्म में हो गया, और हमारा सारा काम जो है वो कंप्यूटर में हम परफॉर्म करने लग गए। तो ये जो हमारे पास कंप्यूटर में सारा जो हम काम करते हैं, तो इसके इसके लिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो अगर हमने स्कूल का काम करना है, तो हम वो स्कूल वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। स्कूल वाले सॉफ्टवेयर पे हम वर्कआउट करेंगे कि हमारा जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना है वो सिर्फ स्कूल को लेके चलेगा, कि हमारा जो सारा डेटाबेस है, जो सारा डाटा है कि इसको बच्चे जो है हमने एडमिशन करना है, या फिर जिनकी फीस जितनी रहेगी, वो सारा सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? प्रोग्रामिंग की मदद से। और प्रोग्रामिंग क्या है? वो प्रोग्राम यानी के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप भी एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप प्रोग्रामर कहलाएंगे, और आप भी फिर स्कूल्स, बैंक्स और लोगों के बेनिफिट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे और एक डेवलपर बन जाएंगे। और इस जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप प्रोग्रामर कहलाएंगे। तो आपको मेरी इतनी बातें आई थिंक सो समझ आ गई होंगी। तो अगेन से मैं इसको समराइज करता हूँ कि हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग सिग्निफिकेंस और वाई प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम से निकला है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। और हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन ये है, सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमारे पास एक दूसरी इंस्ट्रक्शन है, आई लव पाकिस्तान। यानी कि अगर हमने एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देनी है, तो कंप्यूटर उसको इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, और फिर उसके हिसाब से हमें आउटपुट देगा। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एक प्रोग्रामर कहलाते हैं। प्रोग्रामर यानी किसे कहते हैं? प्रोग्राम लिखने वाले बंदे को हम प्रोग्रामर कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग क्यों हम करते हैं, क्योंकि जो हमारा
कंप्यूटर है वो हमारी ज़बान को नहीं समझ सकता, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसकी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि उर्दू वाला जो बंदा है उसको हम उर्दू में बात करेंगे तब समझ आएगी। इंग्लिश वाला जो पर्सन है हम जब उसको इंग्लिश में बात करेंगे तब उसको उसकी समझ आती है। और फिर जब हम कंप्यूटर वाले पर्सन के पास जाते हैं, कंप्यूटर के पास जाते हैं, सॉरी पर्सन के पास नहीं, कंप्यूटर मशीन के पास जाते हैं, जब हम उसे प्रोग्रामिंग में कुछ इनपुट देते हैं तब वो उसे गेट करता है, तो फिर उसे समझ आती है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। इस बात को भी क्लियर। और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, ये मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे एक ह्यूमन की एग्जांपल दी है कि उसका इंटरेक्शन होती है स्कूल, बैंक और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो पहले जो था वर्कआउट था वो पेपर पे होता था, और जब हमारे पास कंप्यूटर आ गया तो ये सारा काम हमने अपना कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया। और कंप्यूटर पे किस तरह से शिफ्ट हुआ, इनको बकायदा सॉफ्टवेयर बनाए गए। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? प्रोग्रामर्स बनाते हैं। प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्रामर को किसे कहते हैं? प्रोग्राम करने वाले को। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ।